प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की यीशु शाह। मैं निकोलस कांडेंग आपको फिर से अपने चैनल एल एलोही में स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज मैं बहुत दिन बाद आपको आने पाया हूँ, आपके साथ जुड़ने पाया हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्षमा चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, परंतु आज मैं एक सब्जेक्ट के साथ आपके पास आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको बहुत आशीष दे। तो आइए इस विषय को शुरू करने से पूर्व हम एक छोटी प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय इस घड़ी हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने सुनने वालों को, देखने वालों को भी तेरे सुपुर्द करते हैं। हे प्रेमी पवित्र आत्मा, हे प्रभु यीशु, हमारी सहायता करें मेरे बोलने में, इनके सुनने में, और इस विषय को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने में। प्रभु आप ही सहायता करें। बिगड़े हुए संसार को पवित्र आत्मा आपने सुंदर बना दिया, तो इस बिगड़े हुए मुंह को और उसके वचन को तो क्यों कर सुंदर ना बनाएगा, और सुनने वालों को क्यों कर आशीष नहीं देगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने हाँ और आमीन में इससे सुना है और इसे ग्रहण किया है। इसलिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज हम जो सब्जेक्ट आपके सामने रखें उसका नाम है परीक्षा कैसे काम करती है। हाँ मेरे प्रियो, आप और हम इस परीक्षा से जो हमारा नाता है वो हमारे जीवन के जन्म के साथ उसके मरण तक ये जुड़ा रहेगा। हम इस परीक्षा से, जो इस जीवन की परीक्षा है, संसार की परीक्षा है, चाहे जैसे परीक्षा, इसे हम नाता नहीं तोड़ सकते। तो समय समय पर ये परीक्षाएं हमारे जीवन पर आती है। तो आइए आज इस परीक्षा के विषय में थोड़े से हम जानकार हो जाएं, जान लें कि आखिर ये स्टार्ट कैसे होती है। हम कैसे जान पाए कि ये परीक्षा हो रही है या हो चुकी है, और हम इसमें कैसे पड़ गए हैं। तो मेरे प्रियो, वचन बोलता है, जल्दी से निकालेंगे, 2 कुरिन्थी 2 उसका 11, उसमें ऐसा लिखा है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो खोल लीजिए। वचन कुछ इस प्रकार है कि शैतान का कोई दांव हम में चलने ना पाए, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। तो मेरे प्रियो, आपको एक बात जान लेना है कि परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता। बोलता है वचन कि अगर कोई बोलता है कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, तो वचन बोलता है स्पष्ट कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर किसी की परीक्षा आप नहीं लेता, ये काम है शैतान का। और हम अय्यूब के विषय में हम इसे देख चुके हैं, क्योंकि वो हमेशा उसके लोगों को परीक्षा करने में परमिशन मांगता परमेश्वर, और जब तक वो ना दे तब तक वो परीक्षा नहीं कर सकता। तो जब आपकी हो रही है तो इसके मतलब समझ जाइए कि परमेश्वर की इच्छा है और परीक्षा करने वाला शैतान है। इसलिए ये वचन लिखा है कि तुम पर शैतान का दांव चलने ना पाए। तो आपको एक बात हमेशा स्पष्ट याद रख लेना होगा, परीक्षा स्टार्ट हो रही है एक दांव से, यानी इसका दांव है विचार। मैं रिक वारन, जो एक किताब है, उसमें से एक शब्द को लिया हूं, जिसने एक शब्द कहा था, रिक वारन ने, परीक्षा हमेशा एक विचार से शुरू होती। जी हाँ मेरे प्रिय, वचन भी यही बोलता है कि वो दांव खेलता है विचार। आप आदम के बारे में चाहिए, हवा के पास शैतान आया और उसको बहलाया फुसलाया और उसने एक दांव खेला। तो क्या वो दांव एकाएक आ गया, या शैतान ने उस पर एक बार में ही आक्रमण कर लिया? नहीं, मैं सोचता हूं नहीं। उसने हवा को स्टडी की, आदम को स्टडी किया, और उसमें से सबसे कमजोर शिकार को उसने अपने जाल में फंसाया। आप हमेशा जान लीजिए आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं,
ये बात परमेश्वर तो जानता ही है और साथ में शैतान भी जानता है। यह मेरे प्रियो, शैतान भी आपकी योजनाओं, आपकी युक्ति, आपके स्वभाव वो स्टडी करता, उसके बाद वो एक विचार आपके पास डालता। मैं आपको उदाहरण के साथ प्रस्तुत करूंगा। मैं उस परीक्षा को आपके सामने रखना चाहता हूं जो यीशु मसीह के साथ हुआ था, क्योंकि शैतान हम विश्वासियों पर बिल्कुल वैसे ही आक्रमण करता है जैसा उसने यीशु के साथ किया था। उसका 3 स्तर है और वो इस 3 ही स्तर पे काम करता है, शुरू से लेकर के आज तक। उसका वो जो स्तर है वो चेंज नहीं हुआ। जो इसने यीशु मसीह के साथ किया वही वो हमारे साथ भी कर रहा। तो आइए 3 स्तर को जानने के लिए वचन निकाल लीजिए। जो वचन लिखा है 1 यूहन्ना 2:16। यूहन्ना की पहली पत्री 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। मैंने 3 स्तर को यहां बता दिया। सबसे पहला शरीर की अभिलाषा, पहला है शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा, तीसरा है जीविका का घमंड। ये 3 ही स्टेप है जिसमें वो फंसा था। और इसके बाद चौथा पांचवा आप सोचोगे वो कुछ नहीं है। ये 3 ही स्टेप में वो आपको फंसाएगा, चाहे वो परीक्षा अय्यूब की लेने चाहे वो हवा के लेने या किसी को भी, आप अपने इसी 3 स्तर में ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि यही 3 से ही सारा संसार है। मैं कहूं तो ये 3 चीजों से ही संसार है और इसी में भरमा दिया गया है। तो आइए उस परीक्षा के विषय में हम लोग जाने, जिसके विषय में हम लोग देखना चाहते हैं, और वो हम लोग को मिलेगा सुसमाचार के वचनों में। ऐसे तो वो सभी सुसमाचार में दिया गया है यीशु की परीक्षा के विषय में। तो आप मत्ती की पुस्तक निकाल लीजिए, उसका 4 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 11 पद तक। ये परीक्षा 3 स्तर पर यीशु के साथ की। क्या? जब यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास किया तो शैतान 40 दिन में नहीं आया, परंतु जैसे ही उसका उपवास खत्म हुआ, वह परखने वाला लिखा हुआ, तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। मेरे प्रिय, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। इन सबको आप पहले भी सुने होंगे, लेकिन अब और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब हम कोई चीज का प्रण लेते हैं, या यूं कहे उस पर हम तबीयत से खड़े हो जाते हैं। जैसा यीशु ने एक समय बना लिया था कि 40 दिन 40 रात उपवास करेगा। 40 दिन और 40 रात वो परखने वाला उसको निहार रहा होगा पूरी तरीके से, क्योंकि वो जानता है कि इसने 40 दिन तक प्रण लिया है, तो एक 40वां दिन ये कमजोर हो गया, तब मुझे जाना। तो इसका मतलब है कि हमारे प्रण के द्वारा परमेश्वर ने घेरा बना दिया कि 40 दिन तक हमको कुछ नहीं कर सकता है। या यूं कहे, या हम लोग कुछ प्रण करते हैं, महज मान लीजिए कि हम महाउपवास काल में हम कोई नशा नहीं करेंगे, तो बहुत दृढ़ता से मानते। तो और ये पवित्र आत्मा भी, परमेश्वर भी हमारी सहायता करता,
और हम बिल्कुल जब हमारे पास होती है तब पर भी हम उसकी ओर देखते नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा पवित्र आत्मा का छाया रहता। जैसे यीशु मसीह के साथ भी मैं सोचता हूँ, वो एक दिन में नहीं आया, 2 दिन में नहीं आया, क्योंकि यीशु ने मन में ठान लिया है कि हम 40 दिन 40 रात करेंगे, और वो उस पर बहुत दृढ़ता से गया, और शैतान दूर उसे निहारता रहा। परंतु जैसे ये उपवास खत्म हुआ, वो आया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी हो जाए। देखिए, पहला अटैक क्या था? शरीर की अभिलाषा। शरीर 40 दिन 40 रात अगर कोई व्यक्ति उपवास है तो उसे सबसे ज्यादा क्या आवश्यकता होगा? क्या उसे एसी की आवश्यकता होगी? क्या उसे पैसे की आवश्यकता होगी? नहीं, उसे रोटी की आवश्यकता होगी। मेरे प्रियो, देखिए, शरीर की अभिलाषा। 40 दिन 40 रात उसने जब उपवास किया तो उसे अब पैसे नहीं चाहिए, उसे सुख सुविधा नहीं चाहिए, उसे चाहिए रोटी। अब उसके पास रोटी कहां से आएगा? शैतान उसी के पास आया और बोला, तेरे पास वो सामर्थ्य है कि तू ये पत्थर को रोटी बना सकता है। चैलेंज कर रहा है कि वो ऐसे काम करके परमेश्वर की निंदा करे। आप सोच सकते हैं कि क्या गलत हो जाता अगर परमेश्वर, हाँ भाई हमारे पास है, हम रोटी बना सकते हैं। मेरे प्रियो, किसी के कथन पे मत आइए। मैं कहता हूं ना, ऐसे शैतान के विचार देने वाले बहुत कोई होगा जो आपको भी इसी तरीके के शब्द, तेरा में दम है तो ये करके दिखा दे, और आप दम दिखा देंगे। यीशु ने नहीं दिखाया, उसने बड़े अच्छे से एक शब्द कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के हर एक वचन से भी जीवित रहेगा। शैतान के इस दाव को, जैसा लिखा हुआ 2 कुरिन्थियों 2:11, हम उसकी युक्ति समझाने, उसने हमें गलत करना चाहा, यीशु के साथ गलत करना चाहा कि आंख की जो अभिलाषा भी, उसे भूख लग रही है और रोटी मांगने कर तो उससे गलत करवा देते, पत्थर को रोटी बनवा देते, है ना। बहुत अच्छा है कि यीशु वापस अपने शहर में जाए या अपने गांव में जाए या अपनी मंडली पे जाए और खाना खाए। 1-2 घंटा अगर वो और थोड़ा बर्दाश्त करे और अपने पास जाकर के वो खाने के लिए कर सकता है, लेकिन उसको बुरा कि नहीं, तुम यहाँ पर एक तो जादू करो या एक तो ऐसे कुछ काम करो कि ये सब होने लगे। तो ये युक्ति हुई शैतान की, एक विचार से आपको पास डाला। शैतान अगर उस विचार में अगर यीशु को फंसा देता, गलत तो नहीं बोल रहा, हमको तो रोटी की आवश्यकता है, हम मांग लेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर पिता तो दे देगा, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं तो गलत होता। इसीलिए यीशु मसीह उस दाव को समझ गया। मेरे प्रियो, हम में से आप में भी शरीर की अभिलाषा बहुत होती है। अगर मैं किसी को अच्छे कपड़े पहने देखूं और मैं अपने कपड़े फटे हाल देखूं या फिर कम ये देखूं, तो शैतान ऐसे आके बोलेगा, तुम तो परमेश्वर का बहुत प्रिय है, तुम बोल हमको परमेश्वर ऐसा करे कि कपड़ा दे। गलत नहीं बोल रहा, हाँ भाई, परमेश्वर के लोगों को अच्छा कपड़ा पहनने का हक है, लेकिन इस वक्त वो शैतान जो परीक्षा लेने वाला वो आपके पास आया और ऐसा कह रहा, तो आपको लिखा कि मैं ऐसे भी जीवित रह सकता हूं, लेकिन गलत काम करके मुझे नहीं जीना। हाँ प्रियो, आपको वचन भी कहता है कि कपड़ों के लिए, पैसों के लिए मत भागना, ये सब तुमको मिलेगा। परंतु अगर शैतान आकर आपको ऐसे बोले, आपको आवश्यकता है, बहुत सारे प्रचारक लोग हैं, बहुत सारे पादरी हैं, बहुत सारे सेवक हैं जिन्हें आवश्यकता है पैसा की, और मैं सोचता हूं कि वे लोगों को भी ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आपके पास पैसा नहीं, आपको बोल कि ऐसा हो कि मेरे पास एक पेटी आ जाए पैसा का, बहुत कुछ आता है। ऐसे विचार मेरे पास भी आते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि मैं कहीं रास्ते में चल रहा हूँ, अचानक 500 का बंडल मिल जाए। मेरे प्रियो, अगर मैं ऐसा सोच सोच कर प्रार्थना करूं तो मैं तो परमेश्वर का क्या बोलूं, वो सेवक नहीं जो परमेश्वर मुझे चाहता। तो आंखों की अभिलाषा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई व्यक्ति बदला लेना चाहता है, कोई व्यक्ति सामर्थ्य होना चाहता, पावर होना चाहता, बहुत सम्मान पाना चाहता, महान होना चाहता, अमीर होना चाहता है। ये हर एक की इच्छा है।
आप मुझसे पूछे, क्या मुझे अमीर होने की आवश्यकता नहीं है? परंतु परमेश्वर कहता है कि तू अमीर होने के लिए या पैसे कमाने के लिए तो चिंता मत कर, ये सब परमेश्वर अपने लोगों को समय पर देगा जो जरूरत कीजिए। परंतु शैतान चाहता है कि आपके पास कमी है और आपको बिल्कुल वैसे करे। आदम की वाटिका में परमेश्वर ने सब फल खाने बोला, लेकिन एक फल को उसने आज्ञाकारिता के लिए कहा कि मत खाना। शैतान ने किसी और फल के विषय में नहीं कहा, बोला 99% सब खाने के लिए है। शैतान ने वहां हवा को ये नहीं बोला क्या ये सही है कि ये फल खाने मना किया। वो बोल सकती है मेरे लिए पूरा आदन के वाटिका के सारे फल खाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा है कि इसे ना खाऊं, तो मैं परमेश्वर की इच्छा को मानूंगी। ऐसा करता तो कितना भला होता हवा के लिए, शायद पाप ही संसार में नहीं आता। परंतु वो तो जानता था हवा कमजोर है, वो आंखों की अभिलाषा में फंस जाएगी। तो पहला स्तर होता है आंखों की अभिलाषा। दूसरा है शरीर की अभिलाषा। दूसरा है आंखों की अभिलाषा। मेरे प्रियो, क्या लिखता है कि इब्लिस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे में खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में ठेस लगे। देखिए यहां पर शैतान एक और चाल चलता है और वो बोलता है कि देखो तो यहां से गिरा दे, तो को स्वर्गदूत बचा देगा। आंखों की अभिलाषा। देखिए मेरे प्रियो, वो शरीर की अभिलाषा को जान गया आपकी आवश्यकता क्या है, अब क्या है। अब वो आंखों की अभिलाषा में, वो आंखों के माध्यम से आपको परीक्षा में डालता है। मान लीजिए कि बात है कि आप किसी व्यक्ति से बहुत क्रोधित हैं, वो आपकी आंखों के सामने अगर आ गया और वो आपकी आंखों में दिखाएगा, आप उससे अगर जल रहे हैं, ईर्ष्या हो रहे, तो आपके अंदर में वो क्रोध को लाएगा और वो बोलेगा मार दो उसको। वो बहुत, और उन आंखों के द्वारा आप परीक्षा में पड़ सकते। मान लीजिए का बात है कोई देख नहीं रहा है, आपके सामने कुछ चीज पड़ी हुई है और आपको वो चीज बहुत अच्छी लगी, आपने तुरंत उठा के चुपके से रख लिया। शैतान जानता है, परमेश्वर तो जानता है, शैतान भी जानता है आपकी इच्छा अंदर की क्या है। हमें इसी रीप से वो चोरी करवाता है, वो पाप करवाता है आंखों के माध्यम से। किसी की सुंदरता देखें हम पे ईर्ष्या आ जाए, किसी को महान होते हुए देखें हमें ईर्ष्या आ जाए, किसी को आगे बढ़ते हुए देखें हमें ईर्ष्या आ जाए, और उसके बाद हम खुद ऐसा चाहे। हम उसकी मेहनत को नहीं देख रहे कि वो मेहनत से आगे बढ़ रहा, परंतु वो तरक्की कर रहा तो हमें चिढ़ आ रही, हमें उसकी तरक्की पे चिढ़ आ रही, हमें उसके काम पे गर्व नहीं हो रहा कि वो कितना मेहनत कर रहा है। शैतान वो उसके काम के नहीं दिखाएगा, उसको दिखाएगा देखो तरक्की कर रहा, तुम कहाँ। वो मेरे प्रियो, आंखों की अभिलाषा। शैतान इसी रीति से आंखों के द्वारा आपको बहुत कुछ दिखाएगा। बच के रहिए, बच जाइए। यही है स्तर। यीशु ने कहा कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आपको भी बस ऐसे ही करना है, जैसी सब चीजें आएंगी यीशु की तरह परीक्षा मत करिएगा। यही है। तीसरी परीक्षा है खतरनाक, और वो है उसे ऊंचे में ले जाता है शैतान और कहता है ये पूरा साम्राज्य मेरा है, तू मुझे गिर कर दंडवत कर दे तो मैं तुझे ये सारा साम्राज्य दे दूंगा। मेरे प्रियो, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है जिसे आपको मैं बता रहा हूं। जीविका का घमंड। शैतान निस्संदेह ही जब तक यीशु मसीह क्रूस पर
नहीं बलिदान हुआ था, बाकायदा संसार को अपने कब्जे में रखा था। यीशु मसीह के बलिदान के बाद वो संसार यीशु ने जीत के कलीसिया को दे दिया। परंतु वो आज भी आपको इसी माध्यम से काम करता। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, वो बोलेगा मैं आपको महान बनाऊंगा, मैं आपको सबसे सुंदर बनाऊंगा, लेकिन बदले में आपको कुंवारी लड़कियों का बलिदान करना होगा। मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, लेकिन तुझे अपना चैन देना होगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानते हैं, जैसे इल्यूमिनाटी है और भी बहुत से संस्थाएं हैं जो आपको तरक्की के मार्ग पर, महानता के मार्ग पर तो ले जाएगी, लेकिन बदले में वो आपसे कुछ लेगी। वो ऐसे ही शैतान बोलेगा ये मेरा ही है, मैं तुझे दे दूंगा, मुझे झुक कर प्रणाम कर। हाँ, अगर आप शैतान की पूजा करते हैं, कैसे पूजा करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे चीज आपको लगेगा कि हम तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप फंस जाइएगा स्वर्गदूतों की पूजा में। हाँ मेरे प्रियो, आपको ऐसे ही कहा जाएगा। अगर आपको ऐसा चाहिए, महान होना है, बहुत सारे ओझा बाबा तांत्रिक लोग आपको ऐसे मिलेंगे। शैतान के ही एजेंट होते ये लोग, जो आपको बोलेंगे ऐसा कर दो, काला मुर्गा डाल दो, उसका में कलेजा डाल दो, ये कर दो, तुम्हारा ये सब काम हो जाए, तुम महान हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वर्ल्ड हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम लोग को महान होना, जीविका का घमंड हम लोग को पास चाहिए, ये चाहिए मेरे पास पूरा संसार हो जाए, लेकिन बदले में शैतान का। तो मेरे प्रियो, यही 3 स्तर है। इस 3 स्तर को आप समझ जाए, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ और आप साथ अभी भी ये सब काम कर रहा है। मेरे प्रिय, पहचानिए इस सब चीजों को, पहचानिए। आपके अंदर में विचार उठता है, तुम शॉर्टकट मारो ना, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। आज आप लोग देखते होंगे IPL, रमी गेम, लॉटरी, चिट फंड, बहुत जल्दी पैसा आप लोग को उपलब्ध करने का वादा करता है, लेकिन आप फंस जाते हैं। बहुत पैसा चाहिए आपको, बहुत तरक्की चाहिए, महान चाहिए, फंस जाएंगे इसी तरीके से। तो मेरे प्रियो, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यही 3 स्तर आज भी काम करता है। आप गौर कीजिएगा ये 3 स्तर आपको कैसे हो रहे। सबसे पहले शैतान आपको विचार डालेगा, ऐसे करो ना, ऐसे करो, जैसे शैतान ने यीशु के साथ किया। विचार पहला चरण में वो आपको स्टडी करता, पहला चरण वो आपको स्टडी कर लिया, उसके बाद आप पर विचार डालो। दूसरा में वो आपको विचार डालेगा, संदेह करवाएगा, परमेश्वर की बातों पे शक करवाएगा। तीसरा स्तर में वो आपको धोखा देगा, सच तो नहीं बताएगा, आधा सच बताएगा, छल करेगा। चौथा स्तर में आपको वो परमेश्वर के विरुद्ध हो जाने को कहेगा। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत आशीषों को लेकर है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके समय के लिए, आपके सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए। मैं प्रभु यीशु के नाम से आपको आशीष देता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहिए, आप शैतान के छल से, जैसा कि 2 कुरिन्थी 2:11 में कहता है कि हम शैतान के दांव में ना पड़े, वरन उसके चालों को अच्छी तरह से समझे, क्योंकि हम उससे अनजान नहीं। तो प्रियो को आशीष दे प्रभु कि वे इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, औरों के साथ डिस्कस कीजिए। प्रभु आपको आनंदित, शांति और महिमा से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन।